देश में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के बीच बिहार की सियासत गरमा गई है। बता दें कि तेजस्वी यादव पे लगातार इल्ज़ाम लग रहा था कि वो जब भी बिहार में कोई आपदा आता है तो गायब हो जाते हैं। ऐसे में जब बीते दिन तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो डालते हुए सरकार पर निशाना साधा तो कई तरीके के आरोप और प्रत्यारोप बिहार में शुरू हुए। अजय आलोक ने जहां कह दिया कि आप भी अपने संपत्ति को दान करके गरीबों के हित में काम करें, क्योंकि आप लोगों की पार्टी और नेताओं की जो जमात है वो कहीं ना कहीं जो घोटाले हैं उससे जुड़ी हुई है। ऐसे में और भी कई तरीके के आरोप थे जो सरकार पर लग रहे थे। आपको बता दें कि दरभंगा के जो विधायक हैं संजय सरावगी, उन पर आरोप लग रहा था कि जो अनाज वितरण किया जा रहा है वो अनाज एफसीआई और एसएससी का है, और कहीं ना कहीं संजय सरावगी अपनी वहाँ पर जाके सिर्फ चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे थे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के विधायक राहुल तिवारी। आइए जानते हैं इनसे कि जो आरोप तेजस्वी यादव पे लगे हैं और बतौर विधायक ये कैसे देखते हैं संजय सरावगी, जो कि अपनी उपस्थिति सिर्फ दर्शा रहे हैं एफसीआई और एसएससी का अनाज लोगों के बीच बांटकर। सर, संजय सरावगी जो दरभंगा के विधायक हैं उन पर सवाल खड़े हो गए हैं। अनाज वो बंटवा रहे थे और अब कहा जा रहा है कि वो जो अनाज था वो एफसीआई और एसएससी जो बोरा यूज़ करते हैं अनाज बांटने के लिए वो अनाज था। अब हमको जहाँ तक लगता है कि ये सरकारी अनाज था। अगर वो सरकारी अनाज अपने तरफ से बांट रहे थे, हो सकता है कि एक तो चोरी का माल हो सकता है। अगर चोरी का माल नहीं होगा, अगर एफसीआई का माल जो माल डीलर्स को मिलता है, हो सकता है वो माल डीलर्स का होगा और डीलर्स के माल को ही जो है अपना बता के या अपना उपस्थिति वहाँ दर्ज करके लोगों के बीच में मैसेज देना चाह रहे होंगे कि ये अनाज जो है जो बांट रहे हैं वो मेरे तरफ से बट रहा है। ये एक मैसेज देना चाहते होंगे। यही दो कारण हो सकता है। हमको लगता है कि ये इन लोगों को बचना चाहिए। जन वितरण का अगर माल है, ठीक है, खड़ा होके आप गांव में जिनका नहीं है उनका दीजिए, लेकिन एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उन्होंने हो सकता है ऐसा किया हो। सर, कई जगहों पर जो अनाज बट रहे हैं उसे जनता लेने से इनकार कर रही है। कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड खराब है। ये शिकायत है, स्टैंडर्ड खराब है। प्लस जो सरकार कह रही है कि 5 किलो तक मिलेगा, वो नहीं मिल पाता है। जनरली जो हमको लगता है उसमें 1 केजी कम 4 किलो ही लोगों को मिल रहा है, स्टैंडर्ड नहीं है। और सबसे बड़ा समस्या ये है कि राशन जिनको था उनको हमेशा माल मिलते रहता है, लेकिन यहाँ समस्या है कि जिन लोगों का नहीं है उसमें एक समस्या आ रहा है। सरकार कह रही है कि उसकी जांच होगी, जांच करके हम उसको मुहैया कराएंगे अनाज आपदा विभाग के द्वारा। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लेंदी प्रोसेस है। वो लिख के एप्लीकेशन देंगे, सीओ को देंगे, सीओ जांच करेगा। तब तक वो समझिए कि आज के दिनों तक अनाज बंटना अब शुरू हुआ 21 दिन के लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद, जबकि ये अंदर में हो जानी चाहिए थी। अब समझिए कि जो जिनका राशन में नाम नहीं है वो उनकी जांच होगी, लिख के देंगे, आवेदन देंगे, रोड पे कैसे निकलेंगे, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। एक भूखमरी का एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे हो रहा है लोगों के बीच में। भूखमरी पर सवाल सर तेजस्वी यादव भी खड़ा किए थे, जिसके बाद जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा कि आप लोग घोटालों से बने हुए नेता हैं और क्यों नहीं इस संकट की घड़ी में अपने संपत्ति को दान कर देते हैं गरीबों के लिए। ये तो अजय आलोक थोड़ा सा हमको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बयान देते हैं। इसी घोटाले में जब नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनना था तो यही लालू जी का पैर छू के मुख्यमंत्री बने थे। वो दिन अजय आलोक जी को नहीं भूलना चाहिए था। जब इतने निष्ठावान और रहते माननीय मुख्यमंत्री जी या जदयू के पार्टी के लोग, तो जिन जिन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, लालू जी पे आरोप लगा रहे हैं, तो उनके आशीर्वाद से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह का आरोप जो लगा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और तेजस्वी जी की बात सही थी कि जितने लोग परेशान हैं, लोग घर इधर से उधर विस्थापित की तरह इधर से उधर भटक रहे हैं, कितने लोग मर गए। जितना उन लोगों को नुकसान हुआ, उस चावल मुट्ठी भर चावल देने से वो नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। और अजय आलोक जी अपने धन्ना सेठ हैं, हॉस्पिटल है, कई इल्ज़ाम हॉस्पिटल पे लगे हैं कि उन लोग डेड बॉडी रख के भी पैसा लेते हैं। तो सबसे पहले जो पूंजीपति वाले लोग हैं जिनके पास पैसा है, दान के मामले में सरकार बोल रही है तो उनको सबसे पहले दान करना चाहिए अपने संपत्ति में से।
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।